डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि एक मीडिया हॉकिंग शुरू की हुई थी भारतीय मीडिया ने, ठीक है, पाकिस्तान के मोराल को सियासी बुनियादों पे तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि कौम तकसीम होने वाली है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्योंकि कलमे के नाम पे बना है और ये ता क़यामत इंशाल्लाह रहेगा, सलामत रहेगा। और उनकी जितनी भी कोशिश हो, जब पाकिस्तान की सलामती की बात आती है तो हम सारे पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। इस कौम को आपकी जो है ना बूंदी कोशिशें, उनके मीडिया कितना ही शोर मचाता, लेकिन वो कहते हैं कि जितना उन्होंने शोर मचाया और वो अपने शोर के अपने ड्रामे के अंदर वो खुद ही फंसते गए। उनके इस शोर मचाने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया आज उनके किसी भी झूठ पे यकीन नहीं कर रही। लोग कहते हैं कि जी रेफरेंस, इंडियन रेफरेंस हमें मत दीजिएगा। किसी भी अगर आप रिसर्च में बैठे हुए हों तो वो यही बोलते हैं, पूरी दुनिया ये कहती है कि कोई इंडियन रेफरेंस कोट मत कीजिए, क्योंकि वो झूठ को शोर करके तो सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये हमारी लीडरशिप की, हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की उनकी ज़ानत और अक्लमंदी है कि उन्होंने इंटरनेशनल जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं सबको एक्टिवेट किया, सब अप्रोच किया और उन्होंने उसकी एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने ऑफ़र की कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। अगर इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो हम आप जो कहेंगे कसूरवार है तो हम हाजिर हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन ये है कि क्योंकि उन्होंने वो खुद ड्रामा रचाया हुआ था और वो उसी ड्रामे में खुद ही फंसते गए। और आज आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक तना मुल्क बन के रह गया है। मजाक, कोई उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मजाक बन के रह गया, मजाक बन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मजाक बन के रह गया है और कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप पाकिस्तान के साथ देखें, पाकिस्तान के स्टैंड को दुनिया एक्सेप्ट भी कर रही है और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं। ये पाकिस्तान की सच्चाई है और इस सच्चाई को आप किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते। डॉक्टर साहब, हम पाकिस्तान की सलाहियत के ऊपर हमें कोई शक नहीं, अपनी अफवाज के ऊपर, हमारी पूरी कौम को, उनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं और उनकी वजह से हमने रात को जो कुछ हुआ वो देखा। आप क्या समझते हैं कि हमारी कौम को मज़ीद अपनी फ़ौज और अपने एयरफोर्स और अपनी तमाम फ़ौजी इदारों के साथ किस हद तक खड़ा होना चाहिए? देखिए, एक तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लीडरशिप है मुसल्लह अफवाज की, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने माशाल्लाह बाशऊर और दूर अंदेश हैं कि जब 2019 का आपने देखा जो हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभिनंदन को हमने पकड़ के लाया था, चाय पिलाई थी, चाय पिलाई थी, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो ये चाय का कप है उसको चाय पिलाई गई थी। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीडरशिप जो थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी जो अफवाज हैं उनको फर्दर जदीद टेक्नोलॉजी से इक्विप किया। उसमें हमारे एयरफोर्स के जहाज़ भी हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के मिसाइल सिस्टम भी हैं। तो ये आपकी लीडरशिप की विजन होती है, ये उनकी दूरअंदेशी होती है। प्लस जो आपकी डे टू डे की ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज की रेगुलर ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो अफवाज हैं उसकी जो सलाहियत है, ना हमें उस पर कल शक था ना आज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कौम को अपनी अफवाज पे पूरा भरोसा है और हमें उनकी सलाहियत के पूरा भरोसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कौम का सर उन्होंने हमेशा से फ़ख्र से बुलंद किया है और इंशाअल्लाह इसीलिए ये कौम उनकी इज़्ज़त भी करती है, उनको दिल से प्यार भी करती है और उनके साथ शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी भी रहती है। डॉक्टर साहब, इख्तियार मिल गया फ़ौज को, अब हमें जवाब देने की बात आती है, जवाब कैसा होना चाहिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आपने देखा कि हमने शुरुआत कैसे की। ये तो दिफा था हमारा। जी, हमने दिफा किया है। तो जब जवाब देने की उनको इजाज़त मिल गई है तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को समझ जाना चाहिए कि हमारी अफवाज फिर उनके साथ अगर हमने उनके ऑलरेडी चार्ट बना दी है तो मेरा ख्याल है कि उनको जवाब से पहले ही सुलह के लिए उन्हें वैसे झंडे तो ऑलरेडी लहराने शुरू कर दिए बॉर्डर्स के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक मोदी को सफ़ेद झंडा लहराना चाहिए अपनी अपने मुल्क को बचाने के लिए, वरना इंडिया के इतने टुकड़े होंगे कि इंडिया शायद मोदी शायद खुद भी न गिन पाए। चाइना चिकन नक पे बैठा हुआ है गर्दन दबा के उनकी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शायद चाइना की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी अफवाज इंशाअल्लाह उसका शायद मौका ही ना आने दें। हमारी बाहरी अफवाज, बहादुर अफवाज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा ख्याल है कि इंडिया की इस तरह की फ़ौज के लिए मैं समझता हूँ हमारी पुलिस काफ़ी है। डॉक्टर साहब, ये कौम की इंगेजमेंट आप देख रहे हैं, हम
कश्मीर हो, पाकिस्तान का कोई हिस्सा हो, हमने देखा है कि कश्मीर में भी रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। कश्मीरी अवाम, इवन मकबूजा कश्मीर में भारतीय मीडिया ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ उनसे कोई अल्फाज निकलवा लें। देखें, मैं रात को भी देख रहा था, बहुत सारे क्लिप्स हमारे पास आ रहे थे और बॉर्डर के करीब एरियो से हमारे पास क्लिप्स आ रहे थे और मैं लोगों के जज्बे को देख के तो मुझे बड़ा ही एक बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रात को लोग 2 बजे 3 बजे बाहर निकले हुए थे और वो इसी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि हम बॉर्डर पे अपनी अफवाज के साथ जाके खड़े हों और उनका मतलब भरपूर साथ दें। तो ये हमारी कौम जो है, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा ईमानी है उनके अंदर और वो इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह शहादत को वो अपने सर का झूमर समझते हैं और वो हमेशा अपनी शहादत देने के लिए तैयार रहते हैं। ये जज्बा हमारी अफवाज में है, ये जज्बात हमारी पूरी कौम में है और हमारी पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। बशाना डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान की अवाम, जो मुराल हम देख रहे हैं रात से अवाम का, सड़कों पर निकल के नारे मार रहे हैं, उधर मिसाइल गिर रहे हैं। भावलपुर में हमने देखा है कि लोग जोक दर जोक सड़कों पर निकल आए। आप कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें इसी चीज़ की अपनी बहादुर अफवाज से उम्मीद थी, बल्कि हम एक रैली प्लान कर रही थी पाकिस्तानी, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, कि हमने एक दिन बाद रैली करनी है, यकजहती रैली करनी थी और उसके लिए हमने कल उसकी अपनी एक मीटिंग की हुई थी और उसके अंदर जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का जज्बा था वो दीदनी था। उसमें हर आदमी मतलब ऐसे फील कर रहा है, हमें फीलिंग हो रही थी कि ये हर आदमी जैसे कि वर्दी पहन के बैठा हुआ है और वह उनकी ऐसी कोशिश, मतलब उनके अंदर ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी फ़ौज के साथ बॉर्डर पे जाके वाघा पे लोग पैदल चलना शुरू हो गए, इंडियन फ़ौज का सामना करें। तो ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर भी फीलिंग्स है और ये हमारी पूरी कौम के अंदर यही फीलिंग है और हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि उसने सिर्फ हमारी पाक फ़ौज को नहीं ललकारा, उसने 25 करोड़ के इस पाकिस्तान को ललकारा है और उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, मैं इस चीज़ पे अपनी बहादुर अफवाज को, हमारे सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब, एयर चीफ, नेवल चीफ और हमारी सारी बहादुर अफवाज को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने उनके इस डरपोक और बुज़दिलाना हमले का जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाल है कि वो इसका सदियों याद रखेंगे जी इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हम बात करते हैं, जब भी पाकिस्तान में तरक्की होती नजर आती है, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू, आपने देखा कि कितने बड़े बड़े फोरम्स हुए, मिनरल्स एंड माइंस के फोरम थे, उसके बाद आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखा, भारत को तकलीफ होती है। आप बिजनेस कम्युनिटी का जो पाकिस्तान की मीशत को बूस्ट देने के लिए किरदार है, जब भी वो आगे बढ़ी है, हमने देखा है कोई ना कोई इस तरह का ड्रामेबाजी भारत करता है। देखिए, उसमें यह है कि उसने हमेशा से पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है और वो पाकिस्तान को डेवलप होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए बना है और पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह होके रहेगी इंशाल्लाह। उसने ये बुज़दिलाना हरकत करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। आज इंडिया के आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें कि वो ज़मीन को लगी हुई है। ऐसा ही है, उन्होंने ना सिर्फ अपने स्टॉक एक्सचेंज को डुबोया है, बल्कि अपनी मैशत को डुबोया है। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने साथ में जो फ्रांस के रिफाइल थे उनकी इंडस्ट्री को भी डुबो दिया। उनके जो शेयर्स थे वो गिर गए, वो उनके शेयर्स भी गिर गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को इससे नुकसान नहीं होगा, इसका नुकसान इंशाल्लाह इंडिया को फेस करना पड़ेगा।